अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सीसीएनए वॉइस के लेक्चर 9 में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की डिटेल्स। उसमें हमने देखा था कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके दो मेथड्स थे, एक था कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में मैंने आपको बताया था कि हम फ़ोन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के मैंने दो मेथड आपको बताए थे, जिसमें हम एक इंटीग्रेटेड फाइल्स को इंटर करते हैं और दूसरा एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल। लेकिन मैंने इसकी डिटेल्स आपको नहीं बताई थी, सिर्फ मैंने आपको कमांड लाइन स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बताया था कि कमांड लाइन इंटरफेस में फ़ोन रजिस्ट्रेशन किन मेथड से कर सकते हैं। उसमें हमने पहला मेथड जो पढ़ा था वो था स्टैटिक मेथड और दूसरा डायनामिक मेथड। स्टैटिक मेथड की हमने लैब भी की थी और उसको मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया था। तो डायनामिक मेथड हमारा जो है वो रह गया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह और अपने कंप्लीट करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मेथड्स को भी। तो ये देखें, पहली स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी। इसमें आपको जो टॉपिक है आज का, फ़ोन रजिस्ट्रेशन मेथड एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मेथड्स, इसकी आज हम डिटेल्स पढ़ेंगे। चलें फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सीसीएनए वॉइस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है मेरा, वो इस सिंगल साइट सॉल्यूशन पे है। ये मैं आपको हर लेक्चर में दिखाता हूँ क्योंकि ये ही जो आप इसको आप अच्छी तरह, इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जहन में अच्छी तरह इसलिए बैठ जाए कि यही नॉर्मल यहाँ पे इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है। कहीं पे भी आप दुनिया में चले जाएं तो आजकल जो पॉपुलर जो आपका मेथड है वो ऐसे ही है कि उसमें आपके आईपी फ़ोन लगे होते हैं स्विच के साथ, और आईपी फ़ोन के साथ आपका डाटा नेटवर्क लगा होता है, डाटा नेटवर्क से पीसी यूज़ होते हैं, और वो अलग अलग वीलैन में होते हैं और उनकी इंटर वीलैन राउटिंग हुई होती है, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह ये बैठ जाए। इसलिए मैं आपको हर लेक्चर के स्टार्ट में ये याद करवाता हूँ कि हम भी इस सीरीज़ में इसी को फॉलो कर रहे हैं। और मैंने ये जो येलो मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि एक सिंगल साइड सॉल्यूशन है। इस येलो मार्क से जो अगला नेक्स्ट पार्ट है पीएसटीएन का, आपके ट्रंक लाइंस का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन वो सिंगल साइड के अंदर नहीं आता, उससे सेपरेट बेसिकली एक क्या है, एंटिटी है जो हम अपने सिंगल साइड सॉल्यूशन के साथ अटैच करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, फोन रजिस्ट्रेशन मेथड। मैंने आपको क्या बताया था, टू वेज होते हैं सीएलआई के अंदर। कमांड लाइन इंटरफेस, सीएलआई को कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, आईपी फ़ोन रजिस्टर कर सकते हैं अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर रहे हो। पहला क्या है, स्टैटिक मेथड, दूसरा क्या है, डायनामिक मेथड। स्टैटिक मेथड मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था कि स्टैटिक मेथड में हम क्या करते हैं, टेलीफोनी सर्विसेज देते हैं, मैक्सिमम फ़ोन बताते हैं, मैक्सिमम डीएन बताते हैं, फिर एक एक फ़ोन को जाके उनके मैक एड्रेसेस दे के उनको साइन करते हैं, उनको ऐड करते हैं। इस तरह स्टैटिक मेथड में अगर हमारे पास 150 फ़ोन हैं तो हमें हर फ़ोन के मैक एड्रेस जाके उनके बटन असाइन करने पड़ेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन इसमें आपके पास सिक्योरिटी भी रहती है। डायनामिक मेथड में ऐसा सिनेरियो नहीं होता। डायनामिक मेथड में क्या होता है कि आप सिर्फ एक दफ़ा पूल बता देते हो कि यहाँ से आपके डीएन स्टार्ट हों और वो आगे जो भी फ़ोन आएगा वो ऑटोमेटिकली लेता जाएगा। डायनामिक का मतलब है ऑटोमेटिक मेथड। इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ फर्स्ट टाइम करनी पड़ती है, उसके बाद डायनामिकली वो उठा लेता है। जैसे आपने डीएचसीपी सर्वर में डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में, डीएचसीपी मेथड में या डीएचसीपी सर्वर में आपने जो थ्योरी पढ़ी है वही डायनामिक से रिलेटेड यहाँ पे है। देखते हैं जी, डायनामिक फ़ोन रजिस्ट्रेशन मेथड कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, जस्ट इंटर इन कॉन्फ़िगरेशन मोड वाया सीएलआई मेथड। पहला स्टेप क्या है जी, सबसे पहले आप क्या है, सीएलआई मेथड में इंटर हो जाएं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। उसके बाद देखें, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। इसके बाद आपने जो पहली कमांड देनी है, जो हम स्टैटिक में देते थे वो देते थे टेलीफोनी सर्विसेज, उसके बाद हम इंटर कर देते थे। लेकिन इसमें टेलीफोनी सर्विस सेटअप, ये एक आप सेटअप का जब लफ्ज़ लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आप इसमें डायनामिक मेथड में जा रहे होंगे, डायनामिक प्रोसेस के अंदर जा रहे होंगे। उसके बाद वो आपको बताएगा कि आप सिस्को आईओएस टेलीफोनी सर्विस सेटअप में इंटर हो गए हैं। अब वो आपसे कुछ चीज़ें पूछना शुरू कर देगा जिसके आपने यस नो
में आपने आंसर देने हैं, ताकि वो एक अपने जो शुरू की रजिस्ट्रेशन फाइल है जिसको वो यूज़ करे, वो जो पूल जैसे डायनामिक में बनता था इस तरह की इसमें शुरू की आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, उसकी बेस पे फिर वो नेक्स्ट कंटिन्यू करता जाएगा। कहता जी डू यू वांट DHCP सर्विसेज फॉर योर IP फ़ोन। वो कहता जी अगर आप IP फ़ोन के लिए DHCP सर्विसेज चाहते हैं तो बताएं। अगर आप यस करेंगे तो आपसे DHCP की कुछ मज़ीद डिटेल्स लेगा, लेकिन आपने कह दिया नो, वो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। वो कहेगा डू यू वांट टू स्टार्ट टेलीफोनी सर्विस सेटअप। मैंने कहा जी स्टार्टअप टेलीफोनी सर्विस बिल्कुल चाहते हैं। यहाँ पे मैंने यस लिखा और हम नेक्स्ट मोड में आ गए। अब वो कहेगा जी आपका जो इंटर द आईपी सोर्स एड्रेस, ये वाला स्टेप वो कहेगा जी आईपी सोर्स एड्रेस क्या है आपके कॉल मेजर एक्सप्रेस का। कॉल मेजर एक्सप्रेस जिस इंटरफेस के साथ जिसके साथ अटैच होगा उसका आईपी वो आपसे पूछ रहा है, वो आपने देना है। उसके बाद वो स्किनी पोर्ट पूछेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एस सी सी पी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है कॉल मेजर एक्सप्रेस, तो उसकी वो कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 2000 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ के इंटर किया है, इसीलिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर वो पूछा है हाउ मैनी IP फोन्स डू यू वांट टू कन्फिगर। आप कितने IP फोन्स कन्फिगर करना चाहते हैं। मैंने कहा जी 10। उसने कहा जी आप ड्यूल लाइन एक्सटेंशन भी यूज़ करना चाहते हैं। मैंने कहा नो। उसके बाद उसने पूछा जी आपकी जो लैंग्वेज है, व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट टू IP फोन्स। ये डिफरेंट तरह की उसने लैंग्वेजेस दी हैं। मैंने कहा जी मेरी जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। बाय डिफ़ॉल्ट भी इंग्लिश होती है, इसलिए उसने ज़ीरो का एंड में मार्क दे दिया है आपको कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर लिखें, अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ इंटर करें। नेक्स्ट जो स्टेप उसने पूछा, उसने कहा जी विच कॉल प्रोग्रेस टून डू यू वांट ऑन IP फोन्स। मैंने कहा जी कॉल प्रोग्रेस टून भी मेरी क्या हो, यूनाइटेड स्टेट हो, ज़ीरो हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये ज़ीरो उसने दी हुई है, मैंने सिर्फ इंटर किया। फिर उसने पूछा व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्सटेंशन नंबर यू वांट टू कन्फिगर। मैं जी मेरी पहली एक्सटेंशन जो भी हो, जो आपने देनी हो, मेरी ये है, मैंने वो कन्फिगर की। अच्छा ये देखिए डायनामिक मेथड में सिर्फ खुद ब खुद पूरी लाइन दे रहा है, आपको कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आपको सिर्फ क्या है कि यस नो और छोटे छोटे आपको पैरामीटर साइन करने पड़े हैं, वो इनकी कमांड्स खुद ब खुद बना देगा, और इसके बाद वो अगले आने वाले फोन्स को खुद ब खुद उसी हिसाब से करता जाएगा। कहता जी डू यू हैव डायरेक्ट इनवर्ट डायल सर्विस। मैंने कहा जी नो। डू यू वांट टू फॉरवर्ड कॉल्स टू द वॉइस मैसेज सर्विस। जब आपका वॉइस मेल कन्फिगर हो करना हो आपने, तब आप इसको यस करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हम सिंपल कन्फिगरेशन करना चाह रहे हैं, मैंने नो कर दिया। उसके बाद कहा जी डू यू विश टू चेंज एनी ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। मैंने कहा जी, उसने कहा है, पूछ रहा है कि ये इससे ऊपर वाली आप जितनी भी कन्फिगरेशन दे करके आए हैं, आप क्या इनमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैंने जो दी हैं वो बिल्कुल सही दी, तो मैंने उसको भी नो कर दिया। उसके बाद उसने कहा जी सेटअप कंप्लीटेड कन्फिगरेशन, आपकी जो है कन्फिगरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद जब आप डू शो रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिकली हुआ क्या होगा कि आपकी सारी की सारी जितनी भी आपकी डू शो रन में जितनी भी टेलीफोनी से रिलेटेड कमांड्स होंगी जो आपने स्टैटिक में दी होंगी, वो खुद ब खुद इसमें इंटर हुई हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ये डायलॉग बॉक्स जो आपने खोला था इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी, इसके बैकएंड पे वो कमांड्स रन करती जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसकी लैब कैसे परफॉर्म होगी। सबसे पहले जी हमारे पास, मैं आपको दिखा दूं कि हम GNS3 सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल राउटिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। राउटिंग अगर आप CCNP राउटिंग को पढ़ें तो GNS3 को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल iOS राउटर्स के यूज़ होते हैं, इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है। और उन ओरिजिनल iOS का मतलब ये है कि आप किसी भी GNS3 के राउटर को आप ओरिजिनल स्विच के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो इस लैब में हम किस तरह करेंगे कि हम अपना कॉल मैनेजर एक्सप्रेस लगाएंगे और अपना एक सॉफ्ट फ़ोन अपने विंडोज़ पे अटैच करेंगे, और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को क्या करेंगे, सॉफ्ट फ़ोन के साथ अटैच करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। मैंने कहा जी ये मेरा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है, ये जो मेरा ब्लू कलर है ये बेसिकली GNS3 के सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मैंने शो किया कि GNS3 का सॉफ्टवेयर है, जबकि ये जो आपके पास आप ब्राउन कलर कह सकते हैं, लाइट ब्राउन, ये विंडोज़ को शो कर रहा है कि आपकी जो भी विंडो है उसके अंदर GNS3 है और GNS3 के अंदर कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है।
ये मेरे पास क्या है जी, ये मैंने एक क्लाउड यहाँ पे लगाया है और दोनों को अटैच किया है। ये देखें GNS3 सॉफ्टवेयर और क्लाउड के बाद मैंने क्या किया जी, एक सिस्को IP कम्युनिकेटर लिया, IP सॉफ्ट फोन भी कह सकते हैं आप इसको, और एक विजुअल अडाप्टर। विजुअल अडाप्टर क्या चीज़ होती है जी, आप क्या करते हो, एक लूप बैक इंटरफेस बनाते हो। लूप बैक इंटरफेस बनाने का मकसद ये होता है, देखें आपका जो स्विच है जब वो आपके लैपटॉप या आपके PC से अटैच होता है तो बेसिकली वो जिस कार्ड के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं नेटवर्क अडाप्टर कार्ड, NIC कार्ड। उसके अंदर पोर्ट होती है, वो पोर्ट आप PC के अंदर RJ45 का जो कनेक्टर होता है उस पोर्ट के अंदर लगाते हो और वो जा एक साइड उसकी जो है स्विच के साथ अटैच करते हो। बेसिकली वो NIC कार्ड आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब आपके पास वर्चुअल अडॉप्टर या लूप बैक इंटरफेस बनाते हो तो उससे क्या होता है कि वो जो इंटरफेस होगा वो आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा होगा आपके विंडोज और GNS3 के दरमियान। इसका सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। देखें इसका सिनेरियो ऐसे बनेगा, मैं ले लूँ कि ये आपका कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जो क्लाउड के साथ अटैच होगा, तो क्लाउड में आपने क्या किया होगा, एक पहले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्चुअल अडॉप्टर बनाएंगे, लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस कैसे बनाते हैं, ये एक छोटा सा तरीका है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और मैं देखूंगा अभी कि मैं लैब के अंदर भी आपको जल्दी से उसका ओवरव्यू दे दूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस तरह ही आप GNS3 में क्लाउड, ये इसको कहते हैं हम क्लाउड, ठीक है। इस क्लाउड में क्या करेंगे, ये वर्चुअल अडॉप्टर अटैच करेंगे। आप इसको बताएंगे ये क्लाउड क्या है, ये वर्चुअल अडॉप्टर यूज करें। जबकि इस IP सॉफ्ट फोन के अंदर भी ये अटैच करेंगे। बेसिकली क्या होगा कि यही वर्चुअल अडॉप्टर इन दोनों के अंदर ऐड होगा तो ये एक आपके पास ऐसे लिंक बना देगा, ऐसे। यानी इसका मतलब आपका IP सॉफ्ट फोन डायरेक्ट लिंक के थ्रू कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ अटैच हो जाएगा और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्लाउड क्लाउड के अंदर हम वर्चुअल अडॉप्टर को रेफर करेंगे कि क्लाउड को बताएंगे कि आप इस वर्चुअल अडॉप्टर को यूज़ करो, और IP सॉफ्ट फोन को बताएंगे कि आप इस वर्चुअल अडॉप्टर को यूज़ करो। और वर्चुअल अडॉप्टर में जो IP देंगे वो सेम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के सबनेट का होगा। यानी अगर ये 192.168.42.6 है तो हमारे पास वो मैं कह दूंगा कि वो .7 है, ठीक है। इस तरह ये बेसिकली एक मेथड यूज होता है। बेसिकली आपका IP सॉफ्ट फोन जो है वो .7 IP को यूज कर रहा होगा क्योंकि वो वर्चुअल अडॉप्टर को यूज कर रहा है। और क्लाउड को सिर्फ ये बताया कि आपने, यानी आपने जो विंडो तक जाना है तो वो किस, क्योंकि आपका जो वर्चुअल अडॉप्टर है वो विंडो के अंदर अटैच है। क्लाउड बेसिकली एबिलिटी देता है आपको, आपके GNS3 सॉफ्टवेयर को, कि आप विंडोज़ के साथ अटैच कर सकें, यानी होस्ट मशीन के साथ या गेस्ट मशीन का इसमें चक्कर होता है, ठीक है। ये तो उसके, यानी आप जो मशीन है उसके साथ अटैच हो सकें, या आप क्या अटैच कर सकें, एक आपने स्विच अटैच किया हुआ है, फिर आप क्या करते हैं क्लाउड के अंदर अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका स्विच के साथ अटैच होता है। तो आप क्लाउड को बता देते हैं कि आपने जब भी कम्युनिकेशन करनी है तो आपने NIC कार्ड पे भेजनी है और NIC कार्ड से फिर वो स्विच पे चली जाती है। ये एक मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं, बड़ा पॉपुलर मेथड है। इसकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने जैसे आपको ओवरव्यू दिया है कि क्लाउड का बेसिक मकसद क्या होता है। क्लाउड सिर्फ आपके पास कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है GNS3 सॉफ्टवेयर और विंडो के दरमियान। क्योंकि क्लाउड को कैसे पता चलता है, क्लाउड को ये पता चलता है कि मेरे पास क्या चीज़ अटैच है। वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक इंटरफेस अटैच हो सकता है विंडो का। अब विंडो का वर्चुअल अडॉप्टर अटैच करते हैं, वही वर्चुअल अडॉप्टर हम IP सॉफ्ट फोन को बताते हैं। उससे क्या बन जाता है कि एक लिंक बन जाता है। क्योंकि देखें ये जैसे ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आई कम्युनिकेशन इसके पास, इसने इसको भेजी और इसने देखा कि किसके पास मजीद अटैच है, इसके पास, तो यूं एक पूरा एक इसके पास लिंक बन जाएगा। ये एक प्रॉपर मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं। एक क्लाउड इसने यहाँ पे शो भी कर दिया। तो यहाँ से हम इसकी लैब भी करते हैं, मैं आपको इसकी लैब भी दिखाता हूँ कि इसकी हम लैब कैसे कर सकते हैं।
ये देखें जी, मैंने अपना GNS3 ओपन किया है। GNS3 ओपन करने के बाद GNS3 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम राउटर्स अटैच कर सकते हैं। ये मैंने कहा जी, ये मेरा एक राउटर मैंने अटैच किया और यहाँ से मैंने क्या किया, एक क्लाउड को यहाँ पे अटैच किया। उसके बाद मैंने कॉन्फ़िगर किया, राउटर के इंटरफेस लगाए, ठीक है जी। और इसके बाद इसको कॉन्फ़िगर किया। यहाँ से मैंने बताया कि मैंने कौन सा इंटरफेस बेसिकली अटैच करना है। तो मेरे पास जो बेसिकली लूप बैक अडॉप्टर है वो क्या है, ईथरनेट 2 मेरे पास क्या है, लूप बैक अडॉप्टर है। इतने सारे इंटरफेस इसलिए आ रहे हैं कि मेरे पास एक VMware सॉफ्टवेयर होता है, उसके अपने अडॉप्टर्स होते हैं। वो हम जब कॉल मैनेजर, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल बताऊंगा। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट करके ईथरनेट 2, उसके बाद मैंने इसको ऐड का बटन दबाया, ऐड किया, अप्लाई किया, ओके किया, और फिर मैंने क्या किया, अपनी लिंक को फास्टनर 0/0 को इसके लूप बैक के साथ अटैच कर दिया। ये हमारा जी एक यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये देखें जी, स्टार्ट हो गया। इसने थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि विंडो जो आपकी थोड़ी सी मेरी पुरानी हुई है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, वरना इतना भी थोड़ा टाइम नहीं लेता। ये आपके लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप PC जो यूज़ कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो जब ये स्टार्ट हो जाए, इसके आप क्या करें, यहाँ से जाएं कंसोल में। इसकी मैं कंसोल में गया जी, ये देखें जी, ये इसकी कंसोल आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे जी, मैं इसकी कंसोल को मज़ीद बेहतर कर लूँ, ठीक है जी। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कन्फिग मोड में जाएंगे। जैसे हम राउटर के किसी भी कन्फिग मोड में जाते हैं, यहाँ से मैंने इंटरफेस फास्टनर 0/0 दिया। उसके बाद मैंने कहा जी IP एड्रेस, मैंने इसको साइन किया, कोई भी IP एड्रेस 168.42. मैंने कहा जी 1 255.255.255.0, ठीक है जी। नो शट की कमांड दी और ये हमारे पास क्या हुआ, इंटरफेस अप हो गया। अभी मैं देख लूँ कि मेरा जो कमांड लाइन इंटरफेस है, जो मेरा PC है, वो इससे पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वरना मुझे इसका IP भी देखना पड़ेगा। देखें जी, ये पिंग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो हमारे पास लूप बैक इंटरफेस है उसका IP भी इसकी जो सबनेट है उसमें असाइन है। अच्छा, अगर आप लोग फिर भी आप लोगों को यकीन ना आ रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो है नेटवर्क एंड शेयर सेंटर, ठीक है। ये देखें, ईथरनेट जो 2 है मेरे पास, ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पास लूप बैक इंटरफेस है। इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखें, इसका जो IP है 192.168.42.8, जबकि हमारा उसका था 42.1, इसलिए सेम रेंज है, इसलिए पिंग भी कर रहा है। तो हमने ये भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं जी, देखते हैं कैसे हम स्टेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, टेलीफोनी सर्विस सेटअप, उसके बाद इंटर किया। उसने पूछा डू यू वांट टू DHCP सर्विसेज, मैंने कहा नो। उसके बाद उसने पूछा कि आप टेलीफोनी सर्विसेज सेटअप को स्टार्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। उसने कहा जी आप कौन सा इंटरफेस जो है IP सोर्स एड्रेस देना चाहते हैं टेलीफोनी सर्विस के लिए, तो हमारे पास 168
42.1 ये होगा जी। हाउ मैनी इंटर द स्किनी पोर्ट मैंने आपको बताया 2000 बाई डिफ़ॉल्ट होती है, मैं इसको ही रहने देता हूँ। कितने फ़ोन कन्फिगर करना चाहते हैं, मैंने कहा जी 10। उसने कहा जी आप ड्यूल लाइन चाहते हैं, मैंने कहा जी नो। आपकी जो लैंग्वेज है वो आप कौन सी, मैंने आपको इसकी डिटेल बताई है कि मैं बाई डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रखना चाहता हूँ, इंटर किया मैंने। बाई डिफ़ॉल्ट कॉल प्रोग्रेस टून रखना चाहता हूँ, इसको भी इंटर किया। व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्सटेंशन नंबर, मैंने कहा जी फर्स्ट एक्सटेंशन नंबर मेरे पास क्या है 101, मैं कह देता हूँ, या 1011 जो है ये फर्स्ट एक्सटेंशन होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा जी डायरेक्ट इनवर्ट डायल सर्विसेज आपने करनी है, मैंने कहा जी नो। फॉरवर्ड कॉल्स टू वॉइस मैसेज सर्विस, मैंने कहा जी ये भी मैं फ़िलहाल नहीं चाहता। उसने कहा जी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, मैंने कहा जी नो। उसने कहा जी ये आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, अब ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ डू शो रनिंग कन्फिग। ये देखें जी, ये देखें ये जो आपने स्टैटिकली दी थी, अभी देखें ये डायनेमिकली खुद ब खुद ये आपकी कमांड्स हैं, ये इंटर हो गई हैं। और ये देखेंगे ई फोन DN1 DN2 DN3 ये नंबर्स भी खुद ब खुद असाइन हो गए हैं, जबकि स्टैटिक मेथड में ऐसा नहीं था। और ई फोन अभी क्योंकि अटैच नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी ई फोन को रजिस्टर करने की कोशिश नहीं की, ये खुद ब खुद ई फोन भी अटैच हो जाएंगे। मेरे पास एक सॉफ्ट फ़ोन है, मैं चेक करता हूँ कि सॉफ्ट फ़ोन अगर यहाँ पे भी कन्फिगर हो जाए। इसके आप सॉफ्ट फ़ोन की प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, उसका इंटरफेस उसको बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको इंटरफेस बताना पड़ेगा आपको कि आपका इंटरफेस कौन सा है। यहाँ पे मेरा इंटरफेस कौन सा है जी, लूप बैक इंटरफेस है। ठीक है जी, ये आप बताएंगे। ये देखें जी 1011 उसने पिकअप कर लिया है, तो आपका फ़ोन जो है वो रेडी है 1001 के साथ। दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ये भी उसकी इंफॉर्मेशन आपको गेट कर लेगा। ये आपके पास बेसिकली क्या है, रजिस्ट्रेशन मेथड है। ये देखें जी आ गया 1012। इन 1011 उसने पहले ले लिया था सेटिंग करने से पहले, उसके बाद अब वो जो नेक्स्ट लेगा वो 1012 होगा। ये इसने ले लिया जी यहाँ से। इसका मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो डायनामिक मेथड से वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जी हमने लैब डिटेल GNS3 के थ्रू डायनामिक मेथड पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी CME एक्सेस मेथड कौन कौन से हैं। CME एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसकी हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं। दूसरा है जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए थे कि मैनेजिंग CME यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो कौन कौन से हैं जी। एक तो इंटीग्रेटेड कॉल मैनेजर एक्सप्रेस UI फाइल्स, आप क्या करते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर कुछ इंटीग्रेटेड फाइल्स को इंटर करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर दी ग्राफिकल इंटरफेस यूज़। और इसके भी दो जो है फ्लेवर्स हैं, एक CCP एक्सप्रेस है, ये लाइट वेट है, और जबकि एक CCP है सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल, ये एक प्रॉपर कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। तो जो प्रेफर करते हैं और CCP को ही लोग यूज़ करते हैं। CCP इंट्रोडक्शन क्या है जी, कॉल सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल का। Cisco Configuration Professional is a graphical user-based device management tool for Cisco access routers. बेसिकली क्या है Cisco Configuration Professional, Cisco के जितने भी राउटर्स हैं
उनको एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सिर्फ कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के लिए ही नहीं यूज़ होता, ये सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ होता है, ये राउटिंग स्विचिंग के लिए भी यूज़ होता है। बहुत ही हैंडी ये क्या है आपके पास टूल है। दिस टूल सिंप्लीफाइज राउटिंग, फायरवॉल, आईपीएस, वीपीएन, यूनिफाइड कम्युनिकेशन। देखिए यूनिफाइड कम्युनिकेशन को मैंने कलर दिया है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो यूनिफाइड कम्युनिकेशन पे है। WAN and LAN configuration through GUI based easy to use wizards। ये क्या है बेसिकली, एक टूल है जो सिंप्लीफाई करता है राउटिंग को, फायरवॉल को, आईपीएस को, वीपीएन को, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, लैन वैन सबको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू आसान विजर्ड्स में, आसान स्लाइड्स में बेसिकली। अच्छा, इसको जो आप इंस्टॉल करते हो, इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो, नेक्स्ट 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 करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इसका मसला क्या है, GNS3 भी आप ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। GNS3 को मैंने आपको नहीं बताया, तो आप GNS3 की, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने इसकी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन के जो उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे भी GNS3 को जो CCNA के लेक्चर्स में आपको और CCNP के लेक्चर्स में उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी हम जो CCNP की बात कर रहे हैं, तो इसको भी इंस्टॉल करना सेम ऐसे ही है जैसे किसी भी आम सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए जी, ये हाल हो जाता है आपका अगर आपको कुछ चीज़ें ना पता हों। तो ऐसे ही हाल मेरा हो गया था, तो ऐसे ही हाल आपका हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको कुछ टिप्स हैं जो इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में आपके पास जावा, एक जो आपके पास जावा का एक आइकन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, उसके व्यू में जाते हैं और जावा एप्लेट रन टाइम सेटिंग, वहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, ये और ये जो सेट द जावा रन टाइम पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर की वैल्यू आप वहाँ पे असाइन करते हैं, ये वाली, ये जो पिंक कलर में है। तो अगर आप ये नहीं देंगे तो आप जितना मर्जी इसके ऊपर खपते रहें, आप वीडियोस देख लें, जो मर्जी कर लें, ये आपके पास चलेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है जी इसके पास, दूसरा अगेन जावा में जाएं, जावा की एडवांस फाइल में जाएं, जावा प्लगइन में जाएं और वहां से एक चेक बॉक्स होता है, उसको अनचेक करें, फिर सिस्को सीपी को रीस्टार्ट करें, तो उम्मीद है कि आपके पास चल जाएगा। मैं आपको मज़ीद दिखा भी देता हूँ। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये जावा आपको नज़र आ रहा होगा, ये ठीक है, इसमें आप जावा के ऊपर क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल में जाके, यहाँ से जावा व्यू, तो यहाँ पे ये रन टाइम पैरामीटर ये जो मैंने दिया हुआ है, ये आप असाइन करके इसको ऐड करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास ओके हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एडवांस में जाएंगे, जावा प्लगइन में जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। कुछ विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, कुछ में ये करना पड़ता है, तो अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। ये दो स्टेप्स हो गए। और तीसरा स्टेप्स एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको देना पड़ेगा। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर की मैं आपको दिखा दूँ बेसिकली क्या है। हाँ जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप जाके इसके क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, कंपेटिबिलिटी व्यू सेटिंग्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे http:// मैं आपको बता दूँ, http://127.0.0.1 ये करके आपने ये ऐड करवानी है। ऐड करवाने के बाद ये 3 स्टेप्स आप करेंगे, फिर आपका क्या होगा, आपका सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चलेगा। अदरवाइज आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप जितनी देर मर्जी खपते रहें। मैं खुद जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया तो 3 दिन मुझे इसके इन स्टेप्स को फाइंड करने में लग गए कि ये स्टेप्स जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके पास सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल नहीं चलेगा। ये आपने करने हैं। तो सिस्को कॉन्फ़िगरेशन इन CMI, ये इसकी जो फाइल्स हैं वो आप जो इसकी यानी कॉन्फ़िगरेशन हैं वो कॉल मेजर एक्सप्रेस के अंदर क्या हैं,
वो हम देखते हैं जी। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम यूज़र नेम डिफाइन करेंगे, यूज़र नेम कमांड के साथ प्रिविलेज लेवल 15 पासवर्ड देंगे। सेकंड स्टेप क्या है, हमारे पास ये 3 कमांड्स हैं, आईपी एचटीटीपी सर्वर हम इनेबल करेंगे, सिक्योर सर्वर इनेबल करेंगे और ऑथेंटिकेशन उसको देंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या है, हमारे पास हम लाइन वीटीवाई में जाके उसको इनेबल करेंगे, लॉगिन लोकल करेंगे और ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच टेलनेट। ये 3 स्टेप्स हम क्या करेंगे, सीसीपी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज़ करेंगे। लैब डिटेल क्या होगी, देखें जी, ये पहला एक लैब का सिनेरियो, एक तो ये है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जो है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को, अच्छा मैं एक मिनट कॉल मैनेजर स्टार्ट भी कर लूँ अपना, ताकि तीसरा जो हमारे पास मेथड होगा वो क्या होगा, आईपी फ़ोन और पीसी, इसके थ्रू भी आप इसको इंस्टॉल कर इसमें यानी इसी पीसी में आप अटैच करके और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को एक्सेस कर सकते हैं बाय सीसीपी फाइल, सीसीपी सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट हम अपनी लैब को देखते हैं जी। लैब में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को हम एक्सेस करके देखेंगे। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को एक्सेस करने के लिए मैं अपना क्या करता हूँ, हमारे पास ये 50 का सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन किया यहाँ से, बल्कि मैं पहले क्या कर लूँ, अपने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को पिंक करके देख लूँ। अभी तक वो ओपन नहीं हुआ क्योंकि अभी वो स्टार्ट किया मैंने, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये ओपन हो गया है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को एक्सेस किया, ये हम करके देख लेंगे। वन 92.168.42.1 चलिए, जी फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जाते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में। ये हमारे पास विंडो आ गई, इसमें हम यूज़र नेम हमने डिफ़ाइन किया, जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ होगा टेलनेट करके मैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में आ गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड डिफ़ाइन करना है, वो क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस में दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये देखिए, ये कमांड जो है हमारे पास पहले ही मैंने टेलनेट के लिए ये इनेबल की हुई है, इसको हमें अगेन देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी एचटीटीपी सर्वर, आईपी एचटीटीपी सिक्योर सर्वर, ठीक है जी। उसके बाद आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल, ये हमें देनी पड़ेगी, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप हमारा क्या था, लाइन VTY 024 लॉगिन लोकल, ये हमें देना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट SSH, ये हमें कमांड देनी पड़ेगी। ये हमने 3 स्टेप्स क्या किए हैं सीसीपी के चलाने के लिए कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इसको आप मज़ीद, इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, ये हमने कंप्लीट किए। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने सीसीपी सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल को हमने चलाना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना है इसको, क्योंकि ये प्रॉब्लम करता है समटाइम। इसको आपने क्या किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाया, और जिस तरह ही ये चल जाए मैं आपको बताता हूँ कि आगे मज़ीद क्या करना है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये अपनी सेटिंग्स में,
ये आपको पीछे वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि वो मेरा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस चल रहा है, तो ये इसका साउंड है, ये थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये देखें जी, ये पहला हमारे पास क्या आएगा, पहले तो मैं इसको, सबसे पहले क्या है हमारे पास ये स्टेप आएगा, इसको आपने क्या करना है, कैंसिल करना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपके पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने वहाँ पे डिफाइन किए होंगे, वही यूज़र नेम, बाबर मैंने यूज़र नेम दिया था और पासवर्ड मेरा था सिस्को, आप कुछ भी दे सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड, वो आपने करके आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपने करना है डिस्कवर पे क्लिक करना है, क्योंकि वो अपना डिस्कवरी लेगा कि आपके साथ जो अटैच पीसी जो आपका अटैच है क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो इंफॉर्मेशन उससे हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें जी, उसने डिस्कवर्ड का स्टेटस दे दिया, उसने डिस्कवर कर लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, होम, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर। मॉनिटर में हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसके रिसोर्सेज की, जैसे राउटर की ओवरव्यू देख सकते हैं कि उस कितना उसका सीपीयू यूजेज है, मेमोरी यूजेज कितनी है, कौन सा इंटरफेस अप है, कौन सा डाउन है। इसी तरह हम सिक्योरिटी के पैरामीटर्स और ट्रैफिक मॉनिटरिंग को भी देख सकते हैं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ यूनिफाइड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी के लिए भी, राउटर के लिए भी, यूनिफाइड कम्युनिकेशन के लिए भी, इंटरफेस मैनेजमेंट के लिए भी। फॉर एग्जांपल, राउटर के लिए आप किसी भी ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ऑप्शन देगा, जैसे टाइम, डेट एंड टाइम के उसमें जाएंगे तो यहाँ से आपको वो सेटिंग्स भी देगा कि आपने जो भी इसकी सेटिंग्स करनी है 30, यहाँ से आपने उसको टाइम जोन बताना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी, क्योंकि मैं इस वक्त इस रीजन में हूँ तो आप अपने रीजन के हिसाब से देख सकते हैं। अप्लाई किया, उसके बाद ओके किया, ठीक है जी, क्लोज किया, ये हमने इसकी सेटिंग्स कर दी। टाइम, अच्छा, हमारा जो ऑप्शन है वो यूनिफाइड कम्युनिकेशन के ऊपर है। देखिए, यूनिफाइड कम्युनिकेशन के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो यूनिफाइड कम्युनिकेशन फीचर्स से होता है। यहाँ से देखिए आपके पास कोई चीज़ नहीं आ रही, लेकिन स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले एडिट के ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है, SRST यूज़ कर रहे हैं। SRST का कॉन्सेप्ट हम सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर जब पढ़ेंगे तब आपके पास आएगा। अभी सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को यूज़ कर रहे हैं। ये करके आप ओके करेंगे। देखिए, ये उसने टेलीफोनी सर्विसेज की कमांड जो जो थी और वेब एडमिन सिस्टम नेम पासवर्ड, ये उसने ऑटो जनरेट करके उसने कहा जी ये कमांड्स बनती हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, क्या इसको हमने डिलीवर करना है या नहीं करना है। डिलीवर का मतलब ये होता है, सेव एज तो होगा कि आपके पीसी के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएंगे, डिलीवर का मतलब है कि ये आपके कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के पास चली जाएंगी। मैंने कहा जी डिलीवर कर दो। जिस तरह ये डिलीवर हुई, अब ये देखें, अब आपके पास क्या हुआ कि ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, टेलीफोनी सेटिंग्स, यूज़र एंड फोन, टंग्स, ये सारे क्या हैं आपके कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के सारे पैरामीटर्स आ गए, जिनको आप वन बाय वन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ से मैं टेलीफोनी सेटिंग्स में गया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा जी सपोर्टेड एंड पॉइंट्स कौन से हैं, SCCP हो या SIP हो, मैंने कहा जी SCCP को रखें फिलहाल। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोन्स मैंने कहा जी 10 कर दें। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटेंशन मैंने कहा जी ये भी 10 हो। ये आप जो भी डेट फॉर्मेट देना चाहते हैं, पहले मैंने कहा जी डेट आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, 12 में टाइम फॉर्मेट, या 24 और में ये आप देना चाहते हैं। और ये आप बताएंगे फ़ोन रजिस्ट्रेशन सोर्स IP एड्रेस, यानी आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का IP सोर्स एड्रेस बताएंगे फ़ोन्स के लिए। वो हमने कहा जी ये हमारा 192.168.42.1 है। उसके बाद यहाँ से आपने मज़ीद अगर कोई चीज़ देनी है, मैसेज डिस्प्लेड ऑन फोन, मैंने कहा जी ये हमारे उर्दू IT एकेडमी, ठीक है जी, ये हमने दिया।
और उसके बाद ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, मैं भी सिर्फ जनरल सेटिंग्स बता रहा हूँ आपको। यहाँ से मैंने ओके किया, यहाँ से उसने पूछा कि आप मज़ीद इसको आगे करना चाहते हैं, मैंने कहा जी यस। उसने कहा जी ये कन्फिग्रेशन हैं, ये कमांड्स हैं जो आपकी डिलीवर होंगी, क्या आप सेटिस्फाई हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने मैक्सिमम 10 DN है, ई फोन 10 है, ये फाइल्स जाएंगी। उसके बाद मैंने डिलीवर किया। देखिए वही कमांड्स हैं वो हम क्या करें, ग्राफिकल के थ्रू करें। अब ग्राफिकल में हम वो सिर्फ पैरामीटर्स देते हैं, खुद ब खुद उनकी कमांड्स बना देता है। और वो कमांड, इसका सबसे अच्छा मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि ये कमांड्स भी आपको बताता है। अगर आपकी कमांड्स के ऊपर ग्रिप है बहुत अच्छी, तब आप इसको यूज़ करते हैं, तब आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर में, एग्ज़ाम्स में ये जो आपके पास है राउटर, आपको CLI मेथड्स को यूज़ किया जाता है। और प्रोफेशनल्स भी कहते हैं कि आप CLI मेथड्स के ऊपर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब आपको आ जाए तब आप अपनी ईज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से ये इसको डिलीवर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसको टाइम लेने दें अभी। जी ये देखेंगे इसने कंप्लीट कर दी इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, यूज़र्स में जाएंगे, एक्सटेंशंस में जाएंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सटेंशंस को किया प्राइमरी नंबर। मैंने कहा जी मेरा प्राइमरी नंबर क्या है जी, 1100 मेरा प्राइमरी नंबर होना चाहिए। इसका सेकेंडरी नंबर अगर आप कोई देना चाहें, नेम टू बी डिस्प्लेड ऑन अ फोन लाइन। मैंने कहा जी ये मेरा बाबर का नेम डिस्प्ले हो, इस पर डिस्क्रिप्शन आप कुछ दे सकते हैं अगर आपने देनी है। फिर यहाँ पे अगर कॉल फॉरवर्डिंग के फीचर्स लगाने हैं, कॉल फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड ऑल कॉल्स टू का मतलब ये कि तमाम कॉल्स इस नंबर पे फॉरवर्ड हों या बिजी कॉल हों। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कॉल फॉरवर्ड के। जब हम फीचर्स का एक लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें तमाम फीचर्स आएंगे, कॉल रिस्ट्रिक्शन, हैंड सेटिंग्स, सारी चीज़ें, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक्सटेंशन कन्फिगर करके इसके थ्रू सिर्फ रजिस्टर करके आपको समझा रहा हूँ कैसे रजिस्टर होती है। यहाँ से आप इसको बता सकते हैं कि सिंगल लाइन और ड्यूल लाइन। मैंने कहा जी ड्यूल लाइन ये मैं कन्फिगर करना चाहता हूँ, ओके किया। उसने कहा जी ये आपके पास जो है कमांड है, ये डिलीवर होंगी। मैंने कहा जी ओके डिलीवर कर दो। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, फ़ोन के बाद मैंने क्रिएट किया, क्रिएट के बाद मैंने फ़ोन मॉडल बताया जी। मैंने कहा जी मैं कौन सा फ़ोन मॉडल सिस्को IP कम्युनिकेटर यूज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक मिनट हम इसको चला लेते हैं ताकि हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ से मैंने कहा क्या क्या कहा जी, ये मेरे पास रेफरेंस नेटवर्क, इसको बताया जी। इसका अब क्या है जी, इथरनेट डॉक्टर, और ये इसके जी मैक एड्रेस है, SEP से पहले वाला। ठीक है जी, यहाँ पे इसको मैक एड्रेस दिया हमने। मैक एड्रेस के दरमियान हमारे पास डॉट आएंगे, 4 के बाद ये हमने डॉट लगाए। उसके बाद हमने इसको अवेलेबल एक्सटेंशंस को मैंने कहा जी ये फर्स्ट उस पर आए। यहाँ पे रेगुलर टाइप बता सकते हैं, ओवरले बता सकते हैं। ये टाइप्स को भी हम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सिंपल फ़ोन के रजिस्ट्रेशन के मेथड्स को देख रहे हैं। ये उसने कहा जी ये ई फ़ोन मैक एड्रेस, ये वाली कमांड आई। ई फ़ोन के ऊपर बटन जो है 1.1 का मतलब ये कि जो 11 को 1 लाइन पे दिया था मैंने यहाँ पे तो ये उसको जाहिर कर रहा है। ई फ़ोन DN1 जो है उसको डिलीवर किया। उसके बाद उसने डिलीवर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी ये क्या करे, रीस्टार्ट कर दे इसको एक दफ़ा, ठीक है जी। और अभी हमारे पास देखते हैं कोई और चीज़ तो नहीं रहेगी। इसको रीसेट भी कर दिया एक दफ़ा, देखते हैं कि ये कन्फिग्रेशंस को यहाँ से एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। थोड़ा सा टाइम ले रहा है
ये देखिए जी, ये इसने रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पे देखें उर्दू IT एकेडमी सिस्टम मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मेरा नेम बाबर है और 1100 इसने एक्सटेंशन ले ली है। इस तरह आप इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल के थ्रू क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको ज़रूर एक बार करके देखें। इसको आप GNS3 के साथ भी अटैच करके दे सकते हैं, सेम ऐसे ही इन्हीं इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के साथ। यहाँ पे डायल प्लान्स हैं, पोर्ट्स हैं, वाइप्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। तो इसको जब हम फाइनल एक लैब करेंगे तब मज़ीद हम फाइनल एक लैब CLI के थ्रू भी करेंगे और एक लैब इसके थ्रू भी मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपके कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएं। आपके जितने भी कमांड्स हैं सारी की सारी इंशाल्लाह इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ये आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन जी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड CME GUI फाइल्स। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था वो, यानी हमारे पास हम कुछ फाइल्स जो हैं वो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर इंटर करते हैं और उन फाइल्स की बेस पे हम अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक्सेस करते हैं। वो फाइल्स हम किस मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो होता है TFTP सर्वर का सॉफ्टवेयर। TFTP सर्वर बना के भी आप कर सकते हैं, TFTP सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको TFTP आप सर्वर का नेम दे देते हैं। उसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी कुछ फाइल्स को इंटर करते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के थ्रू। तो जो पहली लाइन आपके पास लिखी हुई नज़र आ रही है, फॉर दिस टाइप वी हैव टू इंटर सम फाइल्स इन CME वाया TFTP सर्वर। सेटअप अ TFTP सर्वर, पहला स्टेप यह है कि आप TFTP सर्वर को सेटअप करें। सेकंड स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगर अ CME की को जो है आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है उसको कॉन्फ़िगर करें, एंटर द फाइल्स वाया TFTP, और फाइल्स को क्या करें, इंटर करें TFTP के थ्रू। हम थर्ड पार्टी TFTP सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का भी बना सकते हैं आप, जैसे जो आप मतलब कि जो आपको इजी लगे वो। क्योंकि हम अभी थर्ड पार्टी यूज़ करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले ये है कि हम कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी हैं हमारी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। वो ये पहले जो आपका स्टेप है वो आपने ये 4 स्टेप्स देने, 4 कॉन्फ़िगरेशन देनी है। IP HTTP सर्वर, बेसिकली आपने HTTP सर्वर को इनेबल करना है, सिक्योर सर्वर को इनेबल करना है, उसका पाथ देना है कहाँ पे जाके वो फाइल स्टोर हो, IP HTTP पाथ //GUI में, और उसको ऑथेंटिकेशन बतानी है कि उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे हो। उसके बाद टेलीफोनी मोड में जाके उसका वेब, यानी जिस वेब इंटरफेस के थ्रू आप एक्सेस करेंगे उसका नेम और पासवर्ड आपने बताना है, और फिर उसकी एक्सेस आपको बतानी है कि उसने आपने कौन कौन सी एक्सेस देनी है। लाइक मैंने कहा जी वो DN को वेब एडिट कर सके, टाइम को एडिट डिलीट कर सके, ये 2 ऑप्शन मैंने उसको दे दी। और तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है वो है जी TFTP फाइल्स को इंटर करना। उसके लिए जो कमांड है आर्काइव टार एक्सट्रैक्ट TFTP CME फाइल्स और पाथ। उसके बाद URL एक्सेस जो है हमारे पास वो है जी, हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक्सेस करने का जो हमारे पास तरीका है वो कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं अपने 192.168.42.1 सॉरी सबसे पहले हम एक्सेस करते हैं जी 192.168.42.1। ये हमारे पास आ गया। इसमें हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया जो भी हमारे कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का है वो हमने दिया, और हम इसके इंटरफेस के अंदर आ गए। अब हमने क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन TIP HTTP सर्वर IP HTTP सिक्योर सर्वर, ठीक है जी। उसके बाद आपने IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल,
उसके बाद आपने पाथ बता देना है IP http/GUI, ये आपने बता दिया। उसके बाद आप टेलीफोनी मोड में गए, सेकंड स्टेप वेब एडमिन सिस्टम नेम जो भी आपने देना चाहा, मैंने कहा जी बाबर। उसके बाद पासवर्ड या सीक्रेट जो भी आप देना चाहे, सीक्रेट 0, और ये मैंने जी पासवर्ड दिया। उसके बाद मैंने कहा जी ये क्या कर सके, DN वेब एडिट टाइम वेब एडिट, ये कमांड कर सके। अब हमने क्या करना है, अपना TFTP सर्वर जो है उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसके थ्रू हमने क्या करनी है, फाइल्स को क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। अब हम जाते हैं जी अपने TFTP सर्वर में। ये हमारे पास TFTP की फाइल्स हैं, ये हमारे पास TFTP का सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने रन किया, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपने करना है, अपने सेटिंग में जाके आपकी जो भी डायरेक्टरी होगी जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हैं वो अपने डायरेक्टरी देनी है। मेरी जो फाइल्स हैं वो जो फ्लैश डी जो मेरे पास ड्राइव है उसके अंदर फोल्डर ऑफिस सिस्को, और ये उसका पाथ है, आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। सेकंड हमने क्या करना है, अपना इंटरफेस देना है, जो भी हमारा इंटरफेस हो। मेरे इस केस में 42.12 है, वो मैंने दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो फाइल है इनमें से कोई सी भी एक फाइल को आपने क्या करना है, आपने इंटर करवाना है। मैं इस फाइल को इंटर करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आर्काइव एक्सट्रैक्ट TFTP 192.168.42.12 फाइल आ गई। उसके एंड में टॉर लिखा मैंने, उसका पाथ बताया GUI, और हमने किया ये फाइल्स को हमने एक्सट्रैक्ट करवा दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये फाइल्स इंटर होती जा रही हैं। जिस तरह ही ये फाइल्स इसमें इंटर हो जाएंगी, ये हमारा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। हम अपने एक्सप्लोरर पे जाएंगे, एक्सप्लोरर पे जाके हम क्या लिखेंगे, http 192.168.42.1/ccme.html, ये आपके पास आएगा। देखें ये उसने आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगी है। अब यूज़र नेम और पासवर्ड मांगने का मतलब ये है कि आपके पास आपकी कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल ओके हैं। सही, पासवर्ड दिया, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया मैंने। अब देखें ये इसने पेज ओपन नहीं किया। इसने पेज ओपन क्यों नहीं किया, इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जो मेरे पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस चल रहा है इस वक्त, वो मेरे पास चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शो टेलीफोनी सर्विस, और इसका जो वर्जन है वो है 9.1। अब 9.1 और 8.6 के ऊपर सिस्को का ये डीबग है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो नहीं चलती। इसके लिए मैंने 5 दिन सर्च किए, और फिर सिस्को को मेल की, सिस्को की सपोर्ट से मैंने पता किया। उन्होंने कहा जी ये 2 वर्जन हमारे ऐसे हैं जिनमें डीबग है, जिनमें आपके पास फाइल्स इंटर तो हो जाती हैं लेकिन वो वर्क नहीं करती, वो पेज ओपन नहीं होता। तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम कंप्लीट लैब करेंगे उस वक्त मेरे पास डिफरेंट किस्म के वर्जन्स के मेरे पास कॉल मेजर एक्सप्रेस भी इंशाल्लाह होंगे, तो मैं आपको उनके ऊपर एक ये ओपन करके सिर्फ करवा दूंगा, क्योंकि सिर्फ अब मैंने ओपन करके आपको पेज ही दिखाना था, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड वर्जन देता है। CCP बहुत अच्छा इन्हांस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरह भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारा क्या है, ये हमारे पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस तरह का जो मैंने आपको बताया, इसमें सेटिंग्स होती हैं। उसके बाद है जी आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम ट्राइड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। यानी इसका मतलब ये है कि जब मैं थक जाता हूँ तब मैं कभी स्टॉप नहीं करता, मैं जब स्टॉप करता हूँ जब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आप भी हमेशा उसी वक्त स्टॉप किया करें, उसी वक्त रुका करें जब आपने कंप्लीट कर लिया हो। मुझे पता है कि आज आप थक गए होंगे, लेकिन आपने इन लैब्स को बार बार करना है। लैब्स को मैं बता दूं कि जो हमने जो लैब की है उसमें
आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पीसी डायरेक्ट अटैच करके उसके अंदर टीएफटीपी सर्वर बना सकते हैं। सिस्को स्विच के साथ अटैच है तब भी कर सकते हैं। और सेम सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल के लिए जो आपके पास सिनेरियो थे वही सिनेरियो इसके लिए हैं कि आप आईपी फ़ोन अगर आपके पास अटैच है तो आईपी फ़ोन के साथ पीसी अटैच और पीसी में आप टीएफटीपी आपने ऑन किया है तब भी आप कर सकते हैं। आपकी बस कनेक्टिविटी ऑन होनी चाहिए, आपको कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पिंग करता हुआ होना चाहिए। ये सारी की सारी आपने कॉन्फ़िगरेशन आपने खुद करके देखनी है। ये जीएनएस3 पे भी दोनों लैब्स हो जाती हैं, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की और आपके ओरिजिनल स्विच ओरिजिनल राउटर या ओरिजिनल कॉल मेजर एक्सप्रेस के साथ भी सकती हैं। तो आपने ये लाजमी करनी है। ये आज के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये बहुत ही हैंडी होते हैं जब आपको कमांड लाइन के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो और आप बहुत जल्दी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं किसी साइट पे जाके, तो आप जल्दी जल्दी ग्राफिकल को भी कर सकते हैं। ग्राफिकल को इसीलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता कि उसमें ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अदरवाइज आसान ज़रूर होता है, लेकिन ट्रबल शूटिंग मुश्किल हो जाती है। ट्रबल शूटिंग के लिए आपको कमांड लाइन सबसे बेस्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। यानी लास्ट लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड आ गई है उसमें आपको कुछ जूसेस और कुछ ये मशरूबात नज़र आ रहे हैं, तो ये आज आपके लिए गिफ्ट है। आप इसको पिए, काफ़ी सारे हैं, ठंडे हों, इंजॉय करें। उसके बाद लेक्चर को 2-3 दफ़ा दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें। फिर भी नहीं होती तो मुझसे स्काइप पे रब्ता करें, मैं आपको ऑनलाइन आपको टिप्स दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा उर्दू आईटी एकेडमी के पेज पे आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे, काशिफ भाई से। जो भी मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन हो वो इंशाल्लाह दूर करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।